तो नमस्कार किसान साथियों, आज ऐसे किसान साथी से आपको मिलाएंगे जो बकरी पालन में शुरुआत उन्होंने 5 बकरियों से की थी और आज उसी किसान के पास कम से कम 200 से 300 बकरियां हैं। अब इन किसान ने किस प्रकार अपना बकरी पालन चलाया है, शुरुआत में कौन कौन सी कठिनाइयां आई है, किस प्रकार उन्होंने लोन लिया है, कहां से लोन मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, यानी तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे किसान से मिलाएंगे जिनका एक बहुत बड़ा एक बकरी फार्म है। जो आपको देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, उनसे पूरा रूबरू करते हैं। और आज वो हर महीने की अच्छी इनकम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नौकरी थी, उनके पास एक दरोगा की नौकरी थी, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ के और आज उस बिजनेस को अच्छे से अपना मेंटेन किया है। तो इनके साथ हमें कम से कम 10 सवालों के जवाब पूछेंगे और देखते हैं इनका क्या रिएक्शन आता है, कौन कौन से सवालों के क्या क्या जवाब मिलने वाले। एक बार थोड़ा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए पहला सवाल हम उनसे यही पूछते हैं कि अगर आपकी बकरियां किसी बीमारी की वजह से या कोई अन्य कारणों से, किसी अन्य कोई महामारी की वजह से एक बार में सारी बकरियां मर जाए, तो क्या कल आप फिर से नई शुरुआत करेंगे या फिर उसके लिए कोई और नया तरीका अपनाएंगे? 100% करूंगा, क्योंकि मैंने इस बिजनेस का बुरा समय भी देखा है और अच्छा समय भी। शुरुआत में नुकसान हुआ, बीमारियां आई, कई गलतियां भी हुई, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बकरी पालन लंबे समय का अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इसलिए अगर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो मैं पहले से ज्यादा अनुभव के साथ दोबारा यही काम करूंगा। अब अगला सवाल किसान से ये पूछते हैं कि अगर आपने ऐसा कौन सा नुकसान देखा है जो सबसे बड़ा नुकसान था, और वो कौन सा दिन था जिस दिन आपको सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला था और ऐसा लगा था कि अब आपको बकरी पालन छोड़ देना चाहिए? एक समय ऐसा भी आया जब बीमारी की वजह से कई बकरियां प्रभावित हुई, आर्थिक नुकसान भी हुआ और मानसिक तनाव भी। उस समय लगा कि शायद अब ये काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसी समय मैंने पुराने बकरी पालन करने वाले 3 से 4 किसानों की सलाह ली, टीकाकरण और प्रबंधन पर ध्यान दिया। वहीं से समझ आया कि इस बिजनेस में जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आपके धंधे में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो चलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस करे, नुकसान फायदे तो साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब आप 2 साल बाद देखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। नंबर 3 सवाल ये आपसे कि अगर आपके बकरी पालन का ऐसा कौन सा दिन था जिसमें ऐसा लगा कि बकरी पालन एक शौक नहीं है, यहाँ से आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं, या ये टाइम आपको कब लगा था कि अब बकरी पालन से एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया जा सकता है? जब पहली बार अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार हुए और उन्हें अच्छे दाम पर बेचा, तब भरोसा आया कि यह सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक व्यवस्थित बिजनेस बन सकता है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड रखना, खर्च और आय का हिसाब बनाना और धीरे धीरे विस्तार करना शुरू किया। और आज मैं अगर सच बताऊं तो जितना पैसा मैं सरकारी नौकरी में 2 साल में होता था, उतना आज केवल 3 से 4 महीने में ही बन जाता है। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि एक पुलिस दरोगा को साल भर का कितना मिलता है। अब अगला सवाल नंबर 4 ये है कि अगर किसी किसान के पास सिर्फ 2 लाख रुपए हो तो क्या उस किसान को बकरी पालन शुरू करना चाहिए? और शुरुआत करेंगे तो वो कौन सी तरीके से आपको शुरुआत करेंगे तो उसके लिए बेस्ट रहेगा, यानी आपको नुकसान ना हो, इसके लिए क्या करे वैसा किसान जिसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हो? क्यों नहीं, 2 लाख रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन शुरुआत छोटी रखनी चाहिए। पहले आपको अच्छा शेड, सीमित संख्या में स्वस्थ बकरियां और चारे की व्यवस्था करें। उसके बाद जब आपको बकरी पालन बिजनेस का अनुभव बढ़ने के बाद ही संख्या बढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि किसान भाइयों, जब आप शुरुआत में ही ज्यादा लागत से बकरी पालन शुरू कर देंगे तो आपको बकरियां संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप कम बकरियों से ही शुरुआत करें। अब नंबर 5 सवाल ये है कि अगर बकरी पालन के लिए सरकार से लोन और सब्सिडी मिलती है तो वो क्या प्रोसेस होती है? क्या वास्तव में सरकार लोन और सब्सिडी दोनों देती है? इसका फायदा किसान अगर नया है, अपना बकरी फार्म नया शुरू कर रहा है, तो उसके लिए कैसे शुरुआत करे, उसका फायदा कैसे उठा सकता है? हाँ, कई सरकारी योजनाओं और बैंकों के माध्यम से पात्र लोगों को बकरी पालन के लिए लोन मिलता है। कुछ योजनाओं में सब्सिडी का भी प्रावधान होता है, लेकिन इसकी पात्रता, राशि और प्रक्रिया राज्य तथा योजना के अनुसार अलग अलग होती है। आवेदन करने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग और बैंक से जानकारी लेना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना योजना बनाए सिर्फ लोन लेने के लिए बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप बकरी पालन ले लिए, लोन ले रहे हैं, तो आप पहले बकरी पालन बिजनेस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि बाद में आपको लोन चुकाना काफी मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि किसान साथियों, लोन जब आप 3 से 4 लाख का लेंगे तो बिना धंधे के वापस चुकाना मुश्किल में डाल सकता है। अब नंबर 6 सवाल ये है कि अगर आपको बैंक सीधा बकरी पालन के लिए
लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुरंत में आपको लोन ले लेना चाहिए या फिर कुछ और तैयारियां करनी चाहिए ताकि किसान को नुकसान ना हो? क्योंकि किसान साथियों, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है कि अगर बैंक से आपको सीधा लोन मिल रहा है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी ऐसी तैयारियां करनी चाहिए ताकि आपको भविष्य में नुकसान ना हो। बिल्कुल नहीं, लोन तभी लेना चाहिए जब आपके पास पूरा बिजनेस प्लान हो। शेड कहाँ बनेगा, चारा कहाँ से आएगा, बाजार कहाँ पर है, दवाइयों का खर्च कितना होगा। अगर यह सब तय नहीं है तो बड़ा लोन बोझ बन सकता है। इसलिए साथियों, पहले बिजनेस को तैयार करें। जब सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाए तब आपको जरूरत के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए। नंबर 7 सवाल ये है कि बकरी पालन में 90% लोग फेल हो जाते हैं और फेल होने का क्या कारण है कि कुछ किसान ऐसे हैं जो अगले 2 साल तक बकरी पालन को अच्छे से चलाते हैं लेकिन बाद में वो किसान जल्दी ही बकरी पालन छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो कारण भी आप जरूर बताइए। सबसे बड़ी गलती है एक साथ बहुत सारी बकरियां खरीद लेना। कई लोग सोशल मीडिया देखकर उत्साह में बड़ा निवेश कर देते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। मेरी सलाह है कि पहले कम संख्या से शुरुआत करें, पहले बकरी पालन को सीखें और फिर धीरे धीरे विस्तार करें। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा किसान को नुकसान देता है। डाटा। और नंबर 8वां सवाल ये है कि अगर मैं कल से ही बकरी पालन की शुरुआत करूं तो मेरे लिए ऐसी 3 कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यानी भविष्य में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बकरी पालन हो या कोई भी पशु पालन हो, तो उनके लिए कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, उनका खास करके ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि नया किसान अगर शुरुआत कर रहा है और पहले साल से उस किसान को नुकसान ना हो तो इसके लिए 3 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिनसे आपको बचना है। पहली, अच्छी और स्वस्थ नस्ल खरीदें। दूसरी, टीकाकरण और साफ सफाई में कभी लापरवाही ना करें। तीसरी, बकरियां खरीदने से पहले उनकी बिक्री का बाजार तय करें। इन 3 बातों का ध्यान रखने से शुरुआत काफी मजबूत हो सकती है। और नंबर 9 सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर बकरी पालन से जुड़े कई सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनमें कई फेक जानकारियां भी होती है। लेकिन रियलिटी क्या है कि बकरी पालन में वास्तव में अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट वाला बिजनेस है और सरल तरीके से आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप बताइए कि इस बिजनेस में किस प्रकार करें, क्या सोशल मीडिया वाली बातें सभी सच है या फिर ऐसी कुछ बातें सच है या कुछ बातें झूठ है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर की गई सारी बातें सच है या झूठ है, वो आप अपने विचार जरूर बताइए किसानों को। अक्सर सिर्फ मुनाफा दिखाया जाता है लेकिन कोई ये नहीं बताता कि रोज की देखभाल, चारे की व्यवस्था, बीमारी का जोखिम और बाजार की समझ भी उतनी ही जरूरी है। बकरी पालन मेहनत वाला व्यवसाय है, सिर्फ वीडियो देखकर सफल नहीं हुआ जा सकता। और अब आपसे 10वां सवाल ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या भाई या कोई और नजदीकी है जो सरकारी नौकरी पर अभी वर्तमान में कार्यरत है, यानी सरकारी नौकरी भी करता है, और अगर वो नौकरी छोड़कर अगर बकरी पालन करें तो उसके लिए क्या सजेशन देंगे? आप उसको बोलेंगे कि बकरी पालन कीजिए, नौकरी मत कीजिए, ऐसा कोई सजेशन देंगे या फिर उसके लिए कोई और तरीका है? आप बता सकते हैं, अपने विचार जरूर बताइए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सरकारी नौकरी पर कार्य करने वाले किसान भी हो सकते हैं और उनको ऐसा लालच दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आप बकरी पालन कर सकते हैं। अगर आपका भाई या आपका कोई भी बेटा या रिश्तेदार नजदीकी है जो सरकारी नौकरी पर कार्य करता है और फिर नौकरी छोड़कर वो अगर बकरी पालन करे तो उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है? मैं उसे मना नहीं करूंगा लेकिन सीधे बड़े स्तर पर शुरुआत करने की भी सलाह नहीं दूंगा। पहले प्रशिक्षण ले, किसी सफल फार्म पर कुछ समय काम करे, फिर 10 से 20 बकरियों से शुरुआत करे। जब अनुभव और बाजार दोनों समझ में आ जाए तब धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाए। यही सबसे सुरक्षित और समझदारी वाला रास्ता है। तो दोस्तों, ये थे 10 सवाल जिसमें इस किसान ने बताए हैं कि बकरी पालन में अच्छा बिजनेस है उसको, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगर आप अपना बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं तो इनका कहना है ये है कि आप अपने बकरी पालन की शुरुआत ऐसे कीजिए कि आपको शुरुआत में कम बकरियों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि भविष्य में अगर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस चलाना है तो आपको पहले बिजनेस के बारे में पूरा शेड्यूल है या रोड मैप है उसको समझना जरूरी है। क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम आपको नुकसान ही देगा। क्योंकि अगर शुरुआत में आप 50-60 बकरियों से शुरुआत करेंगे तो फिर आपको नुकसान तो निश्चित तौर पर होने वाला है। क्योंकि बकरी पालन का अनुभव आपके पास है नहीं, इसलिए आपको पहले बकरी पालन में पूरा अनुभव लीजिए, उसके बाद ही शुरुआत करेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। इसलिए हमारी सलाह ये है और इनके सलाहकार की भी यही सलाह है किसान की कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 5 या 10 बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए।
कीजिए। बैंक से जल्दबाजी में कोई भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई ना कीजिए। जितना लोन मिल रहा है तो उसमें तुरंत आपको लोन नहीं लेना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा शेड होगा, सूखा वातावरण होगा, चारे की व्यवस्था, फीड, सब कुछ आपके पास बढ़िया होगा, अच्छी नस्ल की बकरियां होगी तो आप शुरुआत में धीरे धीरे अपनी बकरियों की संख्या बढ़ाइए। शुरुआत में 5-10 बकरियों से शुरुआत करें। लॉन्ग टाइम के लिए अगर बिजनेस चलाना है तो उसमें धीरे धीरे संख्या को ऐड कीजिए। एक साथ अगर अचानक आप 50 या 100 बकरियों से शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको बकरी पालन की बीमारियों के बारे में पता नहीं है। बकरी पालन बिजनेस में ऐसी बीमारियां होती है जिसके कारण एक साथ में सारी बकरियां मर सकती है, क्योंकि नुकसान हो सकता है, तो आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो हमारी सलाह ये है कि अगर आप बकरी पालन के बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको 5 या 10 बकरियों से शुरुआत करें। पहले साल आपको अनुभव हो जाएगा तो फिर आप 5-10 बकरियां और ऐड कर सकते हैं। बाकी आपकी कमेंट राय क्या है चैट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन प्रॉफिट वाला बिजनेस किसानों के लिए, ग्रामीण किसानों के लिए खास करके बकरी पालन से बेस्ट बिजनेस नहीं हो सकता। आपकी क्या कमेंट राय है? इनके तरह आप भी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और खास करके आप किसान साथियों ये जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। हमारे किसानों को, सभी किसानों को ये पता चलना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जलवायु के आधार पर आपको कौन सी नस्ल की बकरियां आपके लिए बेस्ट रहेगी, कितना आपको खर्चा आने वाला, अगले वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। और ऐसे ही किसान साथी से आपको जरूर बताएंगे कि उनको किस प्रकार इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी छोड़कर अगर कोई किसान बकरी पालन को कर रहा है तो आपको प्रॉफिट का तो पता ही होगा, क्योंकि एक दरोगा की सैलरी है वो 12 महीने में कम से कम 7 से 8 लाख रुपया दरोगा जी आसानी से कमाते हैं, क्योंकि सरकार से उतनी तनख्वाह जरूर मिलती है। और वो किसान केवल 3 महीने में बकरी पालन से उतना पैसा जो साल में कमा रहा है उतना सरकारी नौकरी में 1 साल में मिल रहा है उतना 3 महीने में कमा रहा है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकारी नौकरी में और बकरी पालन में, बिजनेस में कितना फर्क है। कैसे आपकी कमेंट रहे वो चैट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नए वीडियो में आपको ये जरूर बताएंगे कि अगर आप बकरी पालन शुरुआत करें तो आपको शुरुआत में 10 बकरियां या 20 बकरियां या 50 बकरियों पर कितना कॉस्ट आने वाला है। और अगर आप कमेंट करेंगे, अपने जिले का नाम बताएंगे तो आपको ये जरूर बताया जाएगा कि आपके जिले, आपके राज्य के हिसाब से, आपके एनवायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट नस्ल बकरी पालन की कौन सी होगी वो जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू, धन्यवाद।